हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं केएस ऑटोमेशन से आज आपको दिखाऊंगा। आज आप देखेंगे हैवी ड्यूटी स्पाइरल बाइंडिंग मशीन, जो कि इंडिया की सबसे बिगेस्ट साइज की स्पाइरल बाइंडिंग मशीन है A2 साइज में, और मैक्सिमम कैपेसिटी 25 सीट। इससे बड़ी मशीन नहीं आती ना, 25 सीट से ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं आती है। मैनुअल में तो बिल्कुल नहीं आती। इलेक्ट्रिक में 30 सीट कैपेसिटी के साथ आ जाती है, क्योंकि 25 सीट से ज़्यादा आदमी पंच नहीं कर सकता। सिंपल देखिए, इसमें हैंडल लगा लेना। हैवी मटेरियल का पूरा मेटल का हैंडल है आपका। सिंपली इस तरीके से हैंडल यहाँ आपको पुट ऑन कर देना है। तो ये हैंडल आपका पुट ऑन हो गया। आपको स्पाइरल बाइंडिंग मशीन के साथ साथ रिंग भी चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट कलर में केएस ऑटोमेशन में हमेशा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ में बाइंडिंग कवर भी मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा। जो बाइंडिंग सीट होती है, कवर होता है आगे पीछे लगाने के लिए, नॉन ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट सीट भी कहते हैं, कई जगह OSP सीट कहा जाता है। देखिए 25 सीट का मैंने बुकलेट तैयार कर रखा है, फिर भी आपके सामने एक लाइव बना के दिखाऊंगा, ठीक है। नॉर्मली होल की बात कर लें तो ये आप होल देख सकते हैं। प्रॉपर होल इस साइज के होते हैं, 5 mm सर्कल के होल होते हैं, ठीक। इससे बड़े होल मिलते नहीं है। जो दूसरी मशीनें होती हैं उनमें 4 या 3.5 mm के होते हैं। जो सस्ती मशीनें होती हैं 10 से 12 सीट वाली लाइट वेट में। इसका मटेरियल आप देख सकते हैं, हैवी मेटल है, एकदम सॉलिड मेटल है। तो ये लंबे वर्षे तक आपकी चलती है, सालों साल चलती है। इसको ज़्यादातर बाइंडर्स लोग ही यूज करते हैं। अभी देखेंगे हम पंच करके एक बार और देख लेते हैं। ये आपके सामने सिंगल सीट पंच करके दिखा रहा हूँ। आपको सीट यहाँ पे लगानी है, ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक। इसमें कोई एडजस्टर वगैरह नहीं होता, इसमें फिक्स होता है। और इसको सीट को लगा के आपने सिंपली इस तरीके से पंच करेंगे। ये तो सिंगल सीट थी तो इसलिए इजीली हो गया, ठीक। तो ये आप होल देख सकते हैं, इस साइड से पंच हो गया। अभी देखिए 25 सीट है, मैं आपके सामने काउंट करके भी दिखाऊंगा और पंच करके रिंग भी चढ़ाएंगे। तो ये देखिए, मैं सीट गिनता जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सीट है टोटल। अब इनको सेट कर लेते हैं और पंच करके देखते हैं एक बार में पंच हो पाएंगे कि नहीं। तो मुझे पता है हो जाएंगे, फिर भी आपके सामने लाइव दिखाते हैं। ये मैंने A5 साइज में काटा है, पेपर बर्बाद ना हो। आप A2 साइज तक का लगा सकते हैं। A4 का तो आपके सामने अभी पंच करके दिखाया था मैंने। तो देखिए इतने में A4 हो रहा है, बाकी आपका A2 यहाँ तक होता है, A3 यहाँ तक होगा। तो ये आपका हमने सीट बराबर कर लेनी है, ठीक। इस तरीके से सीट बराबर हो गई। चाहे तो साथ में कवर भी लगा सकते हैं, हम कवर वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे पेपर ही पंच करके पेपर ही चढ़ा देंगे। तो ये देखिए हमारा लास्ट तक चला गया। बाकी स्केल हो तो स्केल से प्रॉपर बंद कर सकते हैं और सिंपली इस तरीके से पंच कर देना है। ये पंच हो गया और ये देखिए आपका सारा सीट प्रॉपर पंच हो गया, ठीक। तो अब इसको कवर चढ़ा के देख लेंगे हम। तो कवर चढ़ाने के लिए हम इसमें आपको रिंग लेंगे। तो देखिए रिंग होती है, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे अपनी सीट के अकॉर्डिंग कि जितना जाएगा, ठीक है। बाकी बाद में भी कर सकते हैं, अभी मशीन में लगा के रखता हूँ। थोड़ा सा खोलने से क्या होगा कि 1 बाय 1 इजीली आपका इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इजीली आपने चढ़ा लेना। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है नए यूजर्स को, लेकिन जो रेगुलर बाइंडर होते हैं तो वो चढ़ा देते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक में भी मशीनें आती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मशीन भी चढ़ा देती है, लेकिन उसके लिए आपको ये मटेरियल भी महंगे वाला जो होता है, इम्पोर्टेड आइटम होता है, वो खरीदना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपका रेगुलर काम है तो आप इतना महंगे आइटम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे GBC वगैरह की रिंग्स आती हैं, वो काफ़ी महंगी होती हैं, वही मशीनों में इलेक्ट्रिक चढ़ पाता है। और जो हमें सस्ता टिकाऊ काम चाहिए तो हम अपना इंडियन मेड वाला यूज़ करते हैं। आपकी मशीन भी ये इंडियन मेड है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बाकी रिंग भी आपका इंडियन मेड है। तो ये आपका इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है आपको।
ये आपका अभी 250-300 रुपये केजी इंडिया में पड़ता है। 1 केजी का पैकेट होता है इसका रिंग का। बाकी आपकी कवर आती है, तो वो भी पैकेट में 100 सीटें होती हैं। आप चाहे ट्रांसपेरेंट लें चाहे नॉन ट्रांसपेरेंट लें। बहुत से लोग फ्रंट पे ट्रांसपेरेंट लगाते हैं और अपना अंदर बैक साइड में नॉन ट्रांसपेरेंट। वो जैसे जैसा यूज होता है उस तरीके से आप ले सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन चढ़ने वाली है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, शुरुआत में होता है। अब मैं रेगुलर इसका काम नहीं करता, मेरे और भी प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक ही बिजनेस अगर स्पाइरल का काम है, रेगुलर काम करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इवन आप देख सकते हैं मुझे भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। तो इस तरीके से आप रिंग चढ़ा सकते हैं। 3 होल रोल रह गए। बैक साइड से भी ऐसे आपको मैंने अंदाजे से जितना खींचा था उतना सही फिट बैठा है। बाकी कम पड़े तो और आप खींच सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका पूरा हो गया। थोड़ा सा और मैं ढीला कर देता हूँ। ठीक, अब इतना हो गया। यहाँ आप चाहे कटर से काट सकते हैं, चाहे इस तरीके से घुमा के भी काट सकते हैं। मैं घुमा के काट देता हूँ, कटर को नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये इजीली कट जाएगा। तो ये आपका हो गया बुक रेडी। तो आप देख सकते हैं। अब इसको ओपन करके देखेंगे तो प्रॉपर आपकी बाइंडिंग हुई है। तो डायरी बनाने में, कैलेंडर बनाने में, कैलेंडर बनाने के लिए A2 ज़्यादा यूज होता है। बाकी A3 में भी चल जाता है कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर वैसा होता है। ठीक, कैलेंडर खड़े में जाता है तो A3 में चल जाएगा। तो ये है। और हल्की मशीनें होती हैं, वो ज़्यादा चलती नहीं है, 10 से 12 सीट वाली, वो भी हमारे पास मिल जाएंगी। अगर आपका जैसे छोटी मोटी शॉप है, कभी कभार का काम है, रेगुलर काम है, बाइंडिंग का काम है, या कोई बड़ा ऑफिस है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तो आपका इसमें आपको A4 लीगल मीन्स फुल स्केप साइज एंड A3 साइज भी अवेलेबल है। बाकी A2 साइज आप फ्रंट में देख ही रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन या क्वारी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी जाके इस मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। मशीन का मॉडल है SB25A2। ठीक, 500 सीट मैक्सिमम बाइंडिंग। वो तो बाइंडिंग अपने हाथ में होती है, लिखने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी मशीनें होती हैं बाइंडिंग भी करती हैं, तो इसमें मैनुअली बाइंडिंग करनी है। तो सीट आप जितनी पंच करेंगे उसके हिसाब से आपका जो भी साइज है, ये देखिए मैक्सिमम साइज ये होता है, इतना बड़ा साइज होता है, इतनी मोटी आप बना सकते हैं। ये सबसे छोटा 8 mm का साइज था। नॉर्मली 8 mm भी जल्दी मिलता नहीं है, 10 mm से लेकर मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता 8 and 10 में। 30 kg की मशीन है। डायमेंशन आपका इसका हो जाएगा 600 × 370 × 230 mm। ठीक, 5 mm का सर्कल होल होता है। ये आप ये मैंने मोटा मोटा इसका बहुत डिटेल बता दिया। बाकी खरीदने के लिए आपने कहीं नहीं जाना है, AKS ऑटोमेशन में कांटेक्ट करना है, सामने दिए गए नंबरों पे बेस्ट प्राइस के लिए। और हमारी वेबसाइट पे aksautomation.com पे जा सकते हैं। बाकी दिल्ली NCR में है तो आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं। ये मशीन ऑर्डर पे बनती है, क्योंकि मेड इन इंडियन मशीन है। और बड़े साइज़ की मशीनें, स्पेशल मशीनें होती हैं, बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत होगी वो बड़ी मशीन पे ही जाएंगे। जो रेगुलर यूजर्स होते हैं, चाहते हैं कि हमारा 7-8 साल मशीन चले, तो इस टाइप की मशीन ही लेते हैं। तो ये हमारा एड्रेस है। बाकी डिटेल आप इन्हीं नंबर पर व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मशीन के साथ। बाकी हमारे प्रोडक्ट हैं स्पाइरल बाइंडिंग मशीन के बारे में तो आपने जान लिया। अदर मशीनें भी आती हैं, कॉम बाइंडर, थर्मल बाइंडर, वायरो बाइंडर, तो उनकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। क्योंकि वायरो कॉम का काम रहता है, क्योंकि उनके मटेरियल जैसे वायरो में होता है कि मेटल का मटेरियल होता है, तो एक बार पंच हो गया तो बुक खुलेगी नहीं। स्पाइरल में आप खोल सकते हैं, जैसे चढ़ाया वैसे और पेज ऐड कर सकते हैं। कॉम में बहुत आसान होता है, लेकिन उसका मटेरियल ज़्यादा चलता नहीं, वो ऑफिस यूज के लिए होता है कि थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट हो उनको बाइंड करना हो, इजीली वो खुल जाता है और इजीली उसमें चढ़ भी जाता है। ठीक है, कॉम बाइंडर में आपका चौकोर पंच होता है, स्पाइरल में गोल होता है, वायरों में भी चौकोर होता है, लेकिन वो आयत के आकार का नहीं होता, वो आपका रेक्टेंगल होता है। तो उसके अलावा थर्मल बाइंडर में ग्लू बाइंडिंग होती है। अदर प्रोडक्ट्स पेपर कटर, मैनुअल पेपर रिम कटर भी मिल जाएगा हमको, अगर पेपर को काटना है। जैसे ये मेरे A4 के पेपर थे, इसको मैंने A5 में काट लिया, तो ये रिम कटर होता है। उसकी भी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और चैनल पे बने रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ। मैं AKS ऑटोमेशन से। जय हिंद।